गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक चैनल की इंट्रोडक्शन तो रिक्वायर्ड नहीं है। हम पुराने हैं, आप भी पुराने हैं, तो आज मैं आपको वेलकम करती हूँ अगेन अपने चैनल पे। और इस प्लेलिस्ट की ऑल सारी वीडियो कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं, बट हो नहीं पा रहा। जैसे हमारा एक्सेंट ही सेट होता है इंग्लिश पे, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हिंदी बोलूं ताकि मेरी ऑडियंस को समझ आए। आज मैं आपको बेसिक ऑफ ड्रग डिजाइन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिसमें हम बी फार्मा, एम फार्मा, बायो इन्फॉर्मेटिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिसर्च में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग डिजाइन होता क्या है, ट्रेडिशनल वर्सेस रैशनल ड्रग डिजाइन का डिफरेंस, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन का बेसिक आइडिया और उसकी सिंपल एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं। याद रखना ये बेसिक फॉर बिगनर है। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है ड्रग डिजाइन, उसको ओपन करके सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर सकते हो, वेब सर्वर एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ड्रग डिजाइन क्या है, क्या होती है ड्रग डिजाइन, या ड्रग डिजाइन क्या है? Designing a lead compound to interact with the specific biological target। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। ड्रग डिजाइन का मतलब है एक ऐसी नई दवा की प्लानिंग और डिजाइनिंग जो बॉडी के किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट जैसे एंजाइम या रिसेप्टर के साथ फिट होकर डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट दे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे एक चाबी उसके लॉक के शेप के हिसाब से बनाई जाती है, वैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल को उसके टारगेट के शेप और चार्ज के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। आजकल ड्रग डिजाइन में कैट, जो कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, मॉलिक्यूलर टॉकिंग और QSAR जैसे टूल का यूज होता है, जिससे ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है। ये सिमिलर ही है, जैसे मैंने बोला चाबी और इसकी शेप से। अगर जिसको हिंदी ना समझ आए कमेंट करना, उसके लिए मैं इंग्लिश में अलग बना दूंगी। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में बात करते हैं दो मेन अप्रोचेस की। पहला है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन और दूसरा है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। ये अप्रोच तब यूज होती है जब हमें टारगेट प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता हो। हम कंप्यूटर पर प्रोटीन की एक्टिव साइट को एनालाइज करते हैं, उसका शेप, साइज और वहां कौन से अमीनो एसिड है। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं जो उस पॉकेट में परफेक्ट फिट हो जाए। इसमें मॉलिक्यूलर टॉकिंग का यूज होता है, जो बताता है ड्रग टारगेट के साथ कितनी मजबूती से बाइंड करेगा। जैसे मैंने बताया, इसमें हम जो प्रोटीन की शेप ले लेते हैं और उसको देखते हैं कौन सी ड्रग की शेप इसमें अच्छे से फिट हो जाती है। आगे है फ्यूचर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या, इसमें और हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें फार्माकोफोर, QSAR, मॉलिक्यूलर टॉकिंग जैसी चीजें होती हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझ आए तो हम फ्यूचर में इससे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इससे हमें ड्रग डिस्कवरी कैपेबिलिटी को भी अच्छे से समझने की क्षमता आ जाती है, या हम स्पेशलाइज कंटेंट के साथ टेक्निक भी मास्टर कर सकते हैं। जैसे हम खुद भी नई टेक्निक बना सकते हैं कि कौन सी अच्छी सी सेट होती है, कौन सी नहीं होती। जैसे मैंने बताया, ये बी फार्म, एम फार्म और बायो इन्फॉर्मेटिक में अच्छे से यूज होती है। उसकी ड्रग डिजाइनिंग की इंट्रोडक्शन तो हो गई थी। अगर डिफरेंस भी मैंने बताया, जैसे ट्रेडिशनल और
रैशनल ड्रग डिजाइनिंग की अप्रोचेस को हम एनालाइज करते हैं। ये उसकी रिकैप्चुलेशन मतलब उसकी रिवीजन ही है। रिवीजन में हम एक कंपैरिजन पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेसिक डिफरेंस है क्या ट्रेडिशनल और रैशनल ड्रग डिजाइन, उसकी स्टेप्स क्या हैं। पहले जमाने में ड्रग डिस्कवरी ज्यादा ट्रायल और एरर पर बेस्ड थी। जैसे रैंडम नेचुरल प्रोडक्ट या केमिकल टेस्ट किए जाते थे, जो मॉलिक्यूल लकीली एक्टिव मिलता उसको हम डेवलप कर लेते। ये प्रोसेस बहुत स्लो और महंगी थी, अनप्रिडिक्टेबल थी। अब आता है रैशनल ड्रग डिजाइन। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अच्छा है। हम अंधेरे में तीर नहीं चलाते। पहले हम डिजीज का बायोलॉजिकल जो टारगेट है उसको हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। देखिए जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रेडिशनल और trial and error testing of natural product or chemical, that is a slow and unpredictable. And traditional error, trial and error testing of natural product or chemical, ये तो सेम सा लग रहा है। एक ये जो इधर वाला है वो रैशनल है, इसको मैं अभी सही करके ही आपको दिखाती हूँ। रैशनल है, ठीक है। रैशनल में इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल में लकीली कोई एक्टिव मिल जाए तो होता था, बट आजकल लकीली अगर अगर ना मिला, लक अच्छा ना हुआ, तो हमें कोई प्लान ऑफ वर्किंग पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, प्लान ऑफ वर्किंग है। हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। टारगेट कैरेक्टराइजेशन में क्या, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करते हैं, एनएमआर कर सकते हैं। अगर कोई भी टर्म क्लियर नहीं है तो कमेंट करना। वैसे मेरी प्लेलिस्ट में मैं लगातार इस वीक ये ड्रग डिजाइनिंग वाली वीडियो डालूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन वाली बेल लाइन आइकन को क्लिक करके रखना, तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और हमें स्पेसिफिक कंपाउंड मिल जाता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। अब आ गया लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। जैसे लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन में बताया, इसमें हम दूसरा अप्रोच है ये ड्रग डिजाइनिंग का। ये तब काम आता है जब हमें टारगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होता, लेकिन हम उन मॉलिक्यूल्स का पता होता है जो वहां पहले से बाइंड हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला फार्माकोफोर, इसमें क्या है, हमें स्ट्रक्चर का, ड्रग का स्ट्रक्चर पता है, टारगेट का नहीं पता। जैसे कोई रेयर डिजीज हो, जैसे न्यू डिजीज मार्केट में आ रही है, हमें पता नहीं, मार्केट नहीं मतलब लोगों में आ रही है, जैसे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हम अडल्ट्रेटेड चीजें खाते हैं, इतनी डिजीज बढ़ रही है, इतने रिसेप्टर म्यूटेशंस ऑफ रिसेप्टर हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अप्रोच काम आती है। इसमें फार्माकोफोर है, यानी एक्टिव मॉलिक्यूल का कॉमन पिक्चर हमें पता है, जैसे एरोमेटिक रिंग्स पता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड पता है, उसको हम पहचान लेते हैं। और फार्माकोफोर जैसे है क्यूएसएआर, और क्यूएसएआर में इसमें हम केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन बना देते हैं। इन डिटेल अगर इसके बारे में जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करके देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को बताना, मैं वैसे ही और बना दूंगी। सिंपल वर्ड में कहें, अगर हमें लॉक नहीं दिख रहा तो हम पुरानी चाबी को लेके ही एक बेहतर चाबी बनाते हैं, ठीक है। वो है क्यूएसएआर। तो हम अब कंक्लूड करते हैं हमारी आज की वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, और मेरे को डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आप फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा स्क्रीन पे दिख रहा है, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फील वीडियोस आर वेरी यूजफुल टू यू। एक सिंपल लैंग्वेज लेते हैं। अगर किसी डिजीज में एक एंजाइम ओवर एक्टिव है, तो अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर पता है, हम स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करेंगे, ये टेक अवे है। और अगर हमें जैसे स्टॉपर इनहिबिटर बनाएंगे, और अगर हम
पुरानी दवाइयों का पता है, हम क्या पुरानी दवाइयों को अपग्रेड कर देंगे, और यहाँ हम कहते हैं ओल्ड क्लोथ्स विद न्यू स्टाइल। ड्रग डिजाइन का मेन गोल है राइट ड्रग, राइट टारगेट, राइट फिट, ताकि ज्यादा और साइड इफेक्ट कम, ज्यादा असर और साइड इफेक्ट कम। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलना, and stay connected, stay learning. If you have any doubt, comment in the comment box. Happy learning, stay blessed. Thank you.